ओम शांति। जिनका यह आखिरी जन्म होता है उन्हें मिलते हैं ये संकेत। क्या आपका भी यह आखिरी जन्म है? देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको आध्यात्मिकता के कुछ पावरफुल सिम्टम बताने जा रहे हैं। और आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गजब का है, क्योंकि बहुत से लोग जब स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में जब प्रवेश करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि मेरी कोई प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, मैंने कोई तरक्की की है या नहीं। कौन से सिम्टम्स आती हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी पावर, आपकी आध्यात्मिकता की पावर बढ़ गई है, आप उसमें एक अच्छा लेवल प्राप्त कर रहे हैं। इस बात का पता कैसे चलता है? तो आइए आज कुछ ऐसे संकेत आपको बताते हैं और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि स्वयं भगवान मेरे आसपास में हैं, ईश्वर की ऊर्जा मेरे आसपास में है। ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ आपको वही सब कुछ आज बताने वाले हैं। देखिए, आपको आज विशेष रूप से बताते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अगर वास्तव में आपका आध्यात्मिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल आपका अच्छा है तो आपने पाया होगा कि अनजान जैसे पशु पक्षी होते हैं, कोई जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, कोई भी छोटे छोटे पशु पक्षी होते हैं तो आपके आसपास में ऑटोमेटिक घूमने लगेंगे। आपको कुछ ऐसा लगेगा कि इनसे आपका कुछ गहरा कनेक्शन है, आपको कुछ ये फील करा रहे हैं। क्या आपने कभी इस चीज़ को फील करके देखा है? ये आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं कि आपके आसपास में घूमते हुए ये कुछ संकेत देते हैं और ये आपको देख करके बहुत खुश होने लगते हैं। और अगर ये लोग, ये माना जो पशु पक्षी छोटे छोटे होते हैं, ये आपको देख करके अगर खुश होते हैं तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपकी स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक पावर आपकी बढ़ चुकी है और आप कहीं ना कहीं इनको प्रभावित कर पा रहे हैं। इतनी आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है। ये सब कैसे होता है? आपने देखा होगा कि इंसान, अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि घंटों पहले अगर कहीं से गुजरा हो तो जो कुत्ता होता है, वो एनिमल होते हैं, तो वो इजीली उनको ढूंढ निकालते हैं। मानी कि ऐसी उनकी वाइब्रेशन होती है कि जहाँ से वो चलते हैं वहाँ उनकी वाइब्रेशन मौजूद रहती है। तो उनकी जो वाइब्रेशन है, वैसी आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो चुकी है कि कोई आपको देखकर प्रभावित हो रहा है, पॉजिटिविटी प्रभावित हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की पावर, आध्यात्मिकता की पावर आ चुकी है और आप बहुत लकी हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता की पावर अच्छे लेवल पर आई है, तो सुबह सुबह का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो टाइम आप सो करके नहीं बिता सकते हैं। आपको उस समय में उठाया जाएगा। एंजल्स आपको उठाते हैं, ईश्वर आपको उठाते हैं, परमात्मा आपको किसी न किसी प्रकार से संकेत देते हैं, क्योंकि वो पावरफुल समय होता है। और उस पावरफुल समय में जो पावरफुल आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई आत्माएं होती हैं, वो उस टाइम पर सो नहीं सकती हैं। किसी न किसी प्रकार से उनको मैसेज मिलता है ईश्वर से ही। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस तरीके का मैसेज आपको कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। बार बार आपको जगाया जाता है, चाहे नींद आपकी अपने आप खुलती है, चाहे हड़बड़ाई के कारण से आपको कोई जगाता है, चाहे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन आपको ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर आपको नींद से उठाया जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाई पर जाकर आप सो नहीं सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का वो ऐसा पवित्र और शुद्ध और पावरफुल समय होता है जब आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन जुड़ने का होता है। तो ईश्वर आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आप सो क्यों रहे हो, क्योंकि आप परमात्मा की पवित्र संतान, स्पिरिचुअलिटी की पावर आपके अंदर आ जाती है तो ऑटोमेटिक ईश्वर से आपका कनेक्शन जुड़ने लगता है। और उस टाइम पर आपको याद दिलाया जाता है कि अभी आप सो नहीं सकते, इस टाइम पर आप परमात्मा से प्राप्ति कर सकते हो, जो चाहते हो वो वरदान आप ईश्वर से ले सकते हो। और आप जाग करके अपनी ऊर्जा को यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए और परमात्मा से ब्लेसिंग लीजिए। उस समय समस्त दिव्य शक्तियाँ वहाँ पर मौजूद हैं।
और सब आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और आप वहाँ पर सोए पड़े हो, ऐसे समय पर सोए हो। इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त का उठना एक सीधा-सीधा सा संकेत है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे हैं, आपकी साधना सफल हो रही है, आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये समय बहुत अच्छा है, ये शुभ है, इसलिए सो मत जाना, अनादर मत करना इस टाइम का। और अगर आपकी आँख खुल जाए तो दोबारा नहीं सो जाना, उठकर बैठ जाना, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, और आदर करना, ईश्वर का शुक्र करना कि आपको उठाया जा रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि रात को सोते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, और आपको उठाया जा रहा है, और वो इसीलिए आपको उठाया जा रहा है क्योंकि आप अवेकनिंग हो चुके हो, आपकी जागृति हो रही है, और अब आप सोए नहीं रह सकते हो। आपको बार बार प्रयास करके, और प्रकृति आपको उठाने का प्रयास करती है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। उस टाइम पर आपको उठ करके परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ करके ईश्वर से वरदानों से भरपूर होना है। अब तीसरी जो चीज़ है कि जब आपकी स्पिरिचुअलिटी हाई पावर पर आने लगती है, जब आप हाई होने लगते हो, तो आपको जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो घटना जीवन में होने वाली होती हैं, वो आपको इंडिकेट करने लगती हैं। वो आपको ये पता लगने लगता है कि कुछ अपने आप नहीं हो रहा है, और कुछ हिंट अपने आप में आपको मिलने लगती हैं। आपको लगने लगता है कि जैसे अगर कोई आप डिसीजन लेने वाले थे, तो इसके लिए मैं हाँ करूं या ना करूं, तो आपकी नज़र गई किसी पक्षी के चहचहाने की, कोई पक्षी की सुंदर आवाज़ निकल रही, कोई कोयल बोल रही है, या फिर कोई आपको पॉजिटिव फील हुआ, और आपको ऐसे लगता है कि हाँ, इस चीज़ के लिए मुझे हाँ करने देनी चाहिए। कोई अच्छी शुभ संकेत वाली आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है, तो आप सेंसिटिव हैं, छोटी सी बात के प्रति आप सेंसिटिव हैं कि प्रकृति आपको संदेश देती है, तो उन संदेशों को आप पकड़ पाते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा है तो निश्चित रूप से आप आध्यात्मिकता के शिखर पर ऊंचे उठे हैं। भगवान की कृपा आपके साथ बहुत है। और क्या आपके साथ ऐसा होता है, आप बताइए। और छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत बड़ी हिंट अपने जीवन की पा सकते हैं। आपको लगने लगता है कि ये काम करने लायक है और या ये काम करने लायक नहीं है। क्या आपको ये पता चलता है? तो हाँ, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस चीज़ पर और निरंतर आगे बढ़ते रहें, इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें और परमात्मा का दिल से धन्यवाद करते रहें। और इसे ही कहा जाता है इंट्यूशन पावर। पांचवें नंबर पर जो चीज़, चौथे नंबर पर सॉरी, जो चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी पावर मौजूद है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी समस्या लेकर के आपके पास आ जाता है और जिसका हल आप जानते हो या ना जानते हो, अगर उसकी बात को आप ध्यान से सुनते हैं, कहीं ना कहीं उसका आंसर आपके अंदर से आने लगता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके अंदर से ही उसका आंसर आपको मिलने लगता है और आपको बड़ा गजब का लगता है कि मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जानता ही नहीं था, पता नहीं कैसे मैंने जवाब दे दिया इसका, और पता नहीं कैसे मुझे लगा कि अरे इसको ये बोलना चाहिए और मैंने वैसा ही बोल दिया, और मैंने बोल करके ऐसे लगता है कि सामने वाले को संतुष्टि मिल गई है और उसका जवाब उसको मिल गया है। उसका जो क्वेश्चन था, जो बहुत समय से वो जवाब खोज रहे थे, और कहीं ना कहीं से मना ईश्वर ने आपको टच किया और वो जवाब आपके मुख से निकल गया। मतलब ये जानकर आपको खुद हैरानी होती है कि ये तो मैंने खुद भी इस टॉपिक के बारे में नहीं सोचा था और इस टॉपिक के बारे में मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन जब बोलने लगे तो पता नहीं क्या से क्या बोल डाला। तो इसके लिए जरा आप ध्यान से सोचिए। और क्या इस तरीके से आपके साथ भी होता है कि किसी व्यक्ति के सामने उसकी प्रॉब्लम की आप सटीक सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आप बता देते हैं और बाद में आपको खुद को भी हैरानी होती है कि पता नहीं ये घटना कैसे घटी। और जो पांचवी चीज़ अगर कहा जाए तो वो क्या चीज़ होती है कि वो जीवन में घटती है, वो चीज़ है लोगों के दर्द को फील कर पाना। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छे हैं और अगर आपकी पावर में तरक्की हो रही है
आध्यात्मिकता की पावर में तरक्की हो रही है, तो आप लोगों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। आप लोगों के दुख दर्द को बिल्कुल वैसा ही फील करने लगते हैं जैसा उनको हो रहा है। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा घटित होता है? तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के लायक हैं, आप नमस्कार के लायक हैं। ऐसे ही नहीं ये घटनाएं घट जाती हैं कि आपको दूसरों का दर्द आपको फील होने लगता है। इसका मतलब ये है कि सामने वाले को जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं आपको फील होने लगती है। और ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ इतने में से नहीं है जितना आपका शरीर है, आप से ये बियॉन्ड है, माना सामने वाले में कहीं ना कहीं आप ही उसके अंदर ऐसे कि समाये हुए हैं, उसको ऐसा लगता है। उसके हृदय से भी आपका माइंड कनेक्टेड है, मतलब कि दूसरे का दुख और दर्द बहुत हद तक आप फील कर पाते हैं। अब इसके उल्टे लोग भी हैं जिसको अपना दर्द भी ढंग से फील नहीं होता है, ऐसे भी लोग हैं। और दूसरों की तकलीफ़ तो वो क्या पहचान पाएंगे। और एक आप जैसे लोग हैं कि दूर बैठे और दूसरे लोगों की तकलीफ़ को भी आप झेल पाते हैं, सहन कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से समझिए कि ईश्वर की, परमात्मा की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। और इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है नंबर 6 कि दूसरों के प्रति आप सेंसिटिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको नेगेटिव चीज़ें भी बहुत प्रभावित करने लगती हैं। ये भी आपके साथ होने लगता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं का, जैसे कि पहले तो आप सामान्य इंसान थे और आपको पता नहीं चलता था कि मेरे पास कोई ऊर्जा है। सामान्य ऊर्जा क्या है? कोई नेगेटिविटी है, कोई पावर है, ऐसा कुछ है। लेकिन अब आपको पता लगने लगता है कि कुछ है, कुछ हो रहा है मेरे आसपास में, कोई ऊर्जा है, कोई मौजूद है, कोई अच्छी या बुरी, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी मेरे आसपास मौजूद है। न कि अपने आसपास मौजूद होती है बल्कि दूसरों का ऑरा भी आपको दिखाई देने लगता है, दूसरों की ऊर्जा भी आपको फील होने लगती है। और अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो आप मुझे भी बताइए कमेंट करके कि हाँ आपके साथ ऐसा कुछ होता है। और अच्छे आध्यात्मिक लोगों के साथ ये चीज़ें निश्चित रूप से होती हैं और ये उनको दूसरों की एनर्जी फील होती है। और अगर आपके अंदर ऐसा है तो निश्चित रूप से आपकी स्पिरिचुअलिटी पावर बहुत अच्छी है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बड़ी है। और आप निश्चित रूप से आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फील किया होगा, महसूस किया होगा। और कुछ घटनाओं का इंडिकेशन भी आपको पहले से मिलने लगता है। किसी ना किसी तरीके से आपके सामने कोई ना कोई घटनाएं आपके सामने आने लगती हैं। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि आपके जो स्पिरिचुअल लेवल है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत पावरफुल है। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए निश्चित रूप से आपकी सेंसिटिविटी अच्छी है और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई है। ये सब बातें आपको बताती हैं आप और तरक्की करें और आगे बढ़ें। और आपको जो भी बताया है ज़रूर निश्चित रूप से आपने अपने अंदर तक इन चीज़ों को फील किया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों को भी बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हम आध्यात्मिक उन्नति में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ओम शांति।